आपको मैं प्रत्यक्ष घटना बताऊं। राजस्थान में धौलपुर पड़ता है, धौलपुर के पास में राजा खेड़ा, वहां कथा करने हम गए। हम अपनी सामने की बात बता रहे। शर्मा जी थे, उनके यहां कथा थी। उनकी बेटी जयपुर में ब्याही थी। उनके यहां मूर्ति बनने का काम होता था, मूर्तिकार का काम था जयपुर में। शर्मा जी की बेटी जहां ब्याही थी, खजाने की गली में, तो मूर्तिकार का काम था उनके यहां। जैसे आज जन्म का दिवस है, ऐसे ही कथा चल रही थी। संयोग से बच्चों की पढ़ाई या कुछ रहा होगा, तो उन शर्मा जी की बेटी, अपने 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। पिताजी के यहाँ भागवत चल रही है, तो अपने मायके आई पिताजी के, तो जन्म के दिन आई और आकर के ऐसे ही सामने बच्चे और बैठे गए। उन बच्चों के माथे पर तिलक लगा था, गले में माला झोली टंगी थी, और माला झोली से वो जप कर रहे हैं। अब और बच्चे आते तो मामा के यहाँ आए तो इधर उधर इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, चंचलाहट होती है, मन नहीं लगेगा, बाहर खेलेंगे। अब आए हैं घूमने के लिए, तो लेकिन वो बच्चे आए और आकर के, बड़े बड़े बच्चे थे, आकर के बैठे, बढ़िया माथे पर तिलक लगा हुआ, चमचमाता हुआ चेहरा, और दोनों बच्चे और उनकी माँ गले में माला झोली टंगी, बढ़िया नाम जप कर रहे। कथा चल रही है, कथा में डूब कर, कई बार प्रसंग में आंसू भी भरे हुए और बड़ा डूब करके कथा सुनते रहे। अब वक्ता की दृष्टि तो सबके ऊपर होती है, चाहे पीछे बैठो चाहे आगे बैठो। वक्ता सबके ऊपर देखते कौन कैसी कथा सुन रहा है, किसकी स्थिति कैसी है, तो श्रोताओं के ऊपर दृष्टि होती है। दृष्टि पड़ी, बहुत अच्छा है, इनका श्रोतृत्व भाव है, बड़ा अच्छा भाव है। तो जिनका भाव थोड़ा श्रेष्ठ होता है, वो दृष्टि में और ज्यादा अधिक हो जाते हैं। संयोग से पता तो था नहीं कौन है ये, लेकिन जब कथा पूरी हुई जन्मोत्सव के बाद में, शर्मा जी अपनी बेटी और दोनों पोता वो नाती और नातिन को लेके आए, तो परिचय कराया। महाराज जी हमारी बेटी है और इसके दोनों बच्चे। दोनों बच्चे बैठे थे, बड़े संस्कारी सामने बैठे, बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके बैठे। सामने की बात बता रहे आपको, कि उपदेश लेने लायक आजकल के बच्चों को, आजकल के माता पिता को। दोनों बच्चे माला जप रहे थे, तिलक लगाए हुए थे माथे में। हमने कहा बच्चों तुम लोग क्या जप रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर से वो लोग जुड़े हुए थे, महामंत्र का जाप कर रहे थे। अच्छा क्या करते हैं? तो जो उनके नाना थे शर्मा जी, उन्होंने कहा महाराज जी ये बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है, MBBS कर रही है। अच्छा, और बेटा जो है बोले वो इंजीनियरिंग कर रहा है बाहर गवर्नमेंट कॉलेज में, बड़ा उसका जो है। अच्छा, दोनों बच्चे बड़े ही खुश होते। हमने कहा बच्चों तुम लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हो, इंजीनियर पढ़ रहे हो, बड़े कॉलेजों में हो, कहाँ पढ़ रहे हो? तो बताया एक ने कि हम एक जयपुर में ही हैं मेडिकल कॉलेज में, और एक जो है बाहर रुड़की में, वहीं हरिद्वार के पास इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो बच्चों तुम लोग जो है ये जप रहे हो, तिलक लगाए हो, तो कब से जप करते हो? हमने पूछा। बोले महाराज जी हम लोग तो बालापन से ही माता पिता ने संस्कार दे दिए, तब से जप कर रहे हैं, कक्षा 8 से। तो क्या तुम्हारी पढ़ाई में ये बाधक नहीं बनता? तुम माला जपते हो, तुम लिए रहते हो, तुम्हारा मन लगता है, तुम्हें आधुनिकता का उतना आकर्षण नहीं होता है? उनकी माँ की आंख भर आई, बोले महाराज जी इस कलयुग में हमारे ऊपर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हमने आज तक बच्चों को कोचिंग नहीं लगाई, आज तक बच्चों को हमने कुछ नहीं कहा ना डांटा, लेकिन ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा कि अपने आप ये सारी परीक्षाएं पास करते गए, और अपनी आप ये अपनी अपनी दिशा में एक डॉक्टरी कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है। आज तक कोई शिकायत नहीं किसी प्रकार। हमें बड़ी प्रसन्नता। देखो जिस
बच्चों के आचरण से माँ बाप प्रसन्न रहें, खुश रहें, उन बच्चों की सबसे बड़ी सफलता है। उनका बच्चों तुम लोगों पे कैसे संस्कार पड़ा, कैसे तुमको अच्छा लगा? बोले महाराज जी हम कक्षा 8 में वृंदावन गए थे, वहाँ इस्कॉन मंदिर में देखा कीर्तन चल रहा था, कुछ बच्चे भजन कर रहे थे, हमको भी लगा हम लोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग ने आपस में दोनों भाई बहन कंपटीशन करते थे। वो कहे हम ज़्यादा माला जपेंगे, वो हम ज़्यादा माला जपेंगे। और आपस में जब पढ़ाई का अन्य समय होती, छुट्टी होती, इंटरवल होता, गेम का पीरियड होता, तब हम लोग माला जपते थे। और ऐसा करते करते बुद्धि ठाकुर जी की कृपा इतनी मतलब सूक्ष्म बुद्धि हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि हमें खुद नहीं पता, एक बार पढ़ते हैं सब याद हो जाता। हमारे मन में कभी ऐसा व्यग्रता, हमें लगता ही नहीं कि ये कठिन विषय है, एक बार पढ़ते हैं सब याद हो जाता है। आज तक कोई परीक्षा कठिन नहीं लगी, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अब तो ऐसा अनुभव होने लगा ठाकुर जी की कृपा का कि हर पल ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे ठाकुर जी परीक्षा देते हैं, ठाकुर जी हमें बढ़िया आगे बढ़ाते, हमारे साथ हर पल रहते हैं। हमें ये जब भाव सुना बड़ी प्रसन्नता हुई।